नमस्कार दोस्तों, पटेल स्टडी IQ जीके में मैं डोयला गिरिजी आपका स्वागत करता हूं। जनरल साइंस फॉर येलो एग्जाम सीरीज में हम पिछली वीडियोज में काफी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विनाम पद्धति और जीवों का नामकरण एक ऐसा जीवो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते ही रहते हैं दोस्तों। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जीवों का नामकरण किसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? कैरोलस लीनियस द्वारा। कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक था उसने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि ये कब दी गई? ये 1753 में दी गई। अब नामकरण की पद्धति देने के कारण कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस के अनुसार देखिए, जीवों का नामकरण लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कैसा होता है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अच्छा, जीवों का नामकरण कौन सी भाषा में होगा? लैटिन भाषा में होगा। कौन सी में होगा दोस्तों? लैटिन भाषा में। और किन शब्दों से मिलकर बनेगा? होगा दो शब्द से। और वो दो शब्द कौन से हैं? वंश और जाति। किससे मिलकर बने होंगे दोस्तों? वंश और जाति। वंश का नाम अर्थात जेनरिक नाम और जाति का नाम यानी स्पीशीज नाम। वंश और जाति के नाम के बाद में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। जैसे आम है, आम का वैज्ञानिक नाम पाया जाता है मित्रों, क्या पाया जाता है दोस्तों? मेंजीफेरा इंडिका। क्या पाया जाता है दोस्तों? मेंजीफेरा इंडिका। और इसके ब्रैकेट में लिखा होता है लिन, यानी इसका अर्थ क्या है? ये इसके वंश का नाम है, इंडिका इसकी जाति का नाम है और लिन इसका वैज्ञानिक का नाम है जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है। तो दो नामों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का नाम होते हैं जो लैटिन भाषा में होते हैं। दो शब्द वंश और जाति से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। जैसे मानव के उदाहरण से भी देखते हैं दोस्तों। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस लिन। क्या होता है दोस्तों? होमोसेपियंस लिन। तो इसमें होमो क्या हो गया? वंश का नाम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वंश का नाम। सेपियंस क्या हो गया? सेपियंस एक जाति हो गई। क्या हो गई दोस्तों? जाति। और लिन क्या हो गया? लिन लीनियस का संक्षिप्त रूप है जो कि वैज्ञानिक का नाम हो गया। लीनियस का ही संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस, कैरोलस लीनियस ने ही इस जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। देखिए, वैसे तो यदि जीवों के वैज्ञानिक नाम याद करने लगे तो आपका पूरा जीवन भी कम पड़ जाए, क्योंकि प्रत्येक एक जीव का एक वैज्ञानिक नाम है, तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक नाम याद नहीं होंगे। हमें क्या याद करना है? हमें सिर्फ उन्हीं जीवों के वैज्ञानिक नाम याद करने हैं जो हमारे पेपर में पुट होते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो पहला जीव आता है दोस्तों मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों होमो सेपियंस। क्या होगा दोस्तों? होमो सेपियंस। होमो क्या हो गया? वंश, सेपियंस जाति। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऐसे दे दिया होमो सेपियंस में वंश कौन सा है, जाति कौन सा है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे। पेपर में क्या पूछा जाएगा? मेनली डिफेंस के एग्जाम, बेल्ट वाली नौकरियां, जैसे
दिल्ली पुलिस, SSC-GD, रेलवे, NTPC और स्टेट पुलिस जैसे राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस जैसे कुछ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक ऑप्शन टिक करना है। दूसरा शब्द आता है दोस्तों मेंढक। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम, मेंढक जिसे फ्रॉग कहा जाता है इंग्लिश में, इसका वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों राना टिग्रिना। क्या होगा दोस्तों? राना टिग्रिना। नेक्स्ट जो बिल्ली, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आता है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों फेलिस डोमेस्टिका। क्या होगा दोस्तों? फेलिस डोमेस्टिका। अच्छा, इसके नाम को याद करने का मैं तरीका बना, देखिए डोमेस्टिका क्यों लगा? डोमेस्टिक यानी घरेलू, और बिल्ली घरों में होती है, इस वजह से डोमेस्टिका। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक नाम आता है दोस्तों वे आता है कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कुत्ता का होगा कैनिस फैमिलियरिस। क्या होगा दोस्तों? कुत्ता और कैनिस। देखिए ये आपको याद रखना है, के कुत्ता, के कैनिस, के फॉर कुत्ता, के फॉर कैनिस, कैनिस फैमिलियरिस। क्या होगा दोस्तों? कैनिस फैमिलियरिस। नेक्स्ट आता है दोस्तों गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो गाय का वैज्ञानिक नाम होगा बोस इंडिकस। क्या होगा मित्रों? बोस इंडिकस। अब आता है मक्खी, और ये कौन सी मक्खी है दोस्तों? घरेलू मक्खी, मधुमक्खी वाली मक्खी नहीं है ये कौन सी है? घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम होगा मस्का डोमेस्टिका। क्या होगा दोस्तों? मस्का डोमेस्टिका। देखिए घरेलू आते ही डोमेस्टिका आ गया, बिल्ली घरेलू, डोमेस्टिका आ गया। फिर आता है दोस्तों आम। आम का क्या वैज्ञानिक नाम होगा? मेंजीफेरा इंडिका। क्या होगा दोस्तों? मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट जो शब्द आता है मित्रों वे आता है धान। धान अर्थात चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ऊर्जा सटाइवा। क्या होगा मित्रों? क्या होगा? ऊर्जा सटाइवा। इसके बाद आता है गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होगा मित्रों टिट्रिकम। क्या होगा? टिट्रिकम एस्टिवियम। क्या होगा दोस्तों? टिट्रिकम एस्टिवियम। देखिए दोस्तों प्रत्येक जीव के अलग अलग वैज्ञानिक नाम है। अच्छा एक बात बताइए, वैज्ञानिक नामों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए सरसों है, इसको भारत में अलग जाना जाता है, पाकिस्तान में अलग बोलेंगे, अमेरिका में अलग बोलेंगे। तो अब ऐसे ऐसे सामान्य स्थानिक भाषा में अलग बोला जाता है। जैसे चावल है, चावल कहीं चावल बोला जाता है, कहीं धान बोला जाता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। तो ऐसे एक ही प्रजाति और उसके स्थानिक अनेकों नाम हो गए, तो फिर वैज्ञानिक कैसे अध्ययन करेंगे? हम कैसे अध्ययन करेंगे? तो इस अध्ययन की दृष्टि को सुलभ बनाने के लिए, अध्ययन को आसान करने से लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक रिसर्च को आसान करने के लिए क्या दिया गया? वैज्ञानिक नामकरण दिया गया। जिस प्रकार पादपों के वैज्ञानिक नामकरण दिए जाते हैं उसी प्रकार जंतुओं के भी दिए जाते हैं। सभी जीवों के वैज्ञानिक नामकरण कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार दिया जाता है। अच्छा, कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इस सब के बारे में बताया। अब आता है मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा दोस्तों? तो मटर जिसपे वैज्ञानिक नाम होगा पाइसम सटाइवम। क्या होगा दोस्तों? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट आता है दोस्तों सरसों, मस्टर्ड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सरसों का वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों ब्रेसिका कैप्सिट्रिस। क्या होगा दोस्तों? ब्रेसिका ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनके वैज्ञानिक नाम
किसी न किसी पेपर में जो आप दे चुके हैं या आप देने वाले हैं उनमें पूछा जाना ही जाना है। दूसरा, जो द्विनाम पद्धति का जनक, द्विनाम पद्धति का किन शब्दों से बनी होती है, किस भाषा में नाम दिए जाते हैं, ये डिफेंस के एग्जाम एसएससी जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और स्टेट पुलिस जैसे एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। लेकिन यदि आप बात करो नेट जेआरएफ लेवल की, फर्स्ट ग्रेड टीचिंग लेवल एग्जाम्स की, तो जो द्विनाम पद्धति होती है उसका विस्तृत रूप से पूछा जाता है। जब हम आपको उन एग्जामों की तैयारी कराएंगे तो द्विनाम पद्धति को विस्तृत रूप से बताएंगे। इसके अलावा कुछ और जीवों के वैज्ञानिक नाम भी बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। आप एक पुलिस के एग्जाम की और आरएस के एग्जाम की, हरियाणा पीसीएस के एग्जाम को तैयारी सेम स्ट्रेटेजी, सेम रणनीति से नहीं कर सकते हैं। आपको तैयारी करने के लिए उस एग्जाम के लिहाज से ही पढ़ना होगा और उस एग्जाम की लिहाज से ही तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों भूले नहीं, पटेल स्टडी IQGK को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना।